सोची नहीं थी इतना सुंदर होगा गुवाहाटी का एयरपोर्ट। फाइनली मैं वोट दे चुकी हूँ और ये देखो, ये साइन की वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। बहुत मेहनत करना है ताकि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर पाऊँ, तो वो चीज़ें आज मुझे फील हुई है। देखो कितना ज़्यादा क्राउड है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से। उसके लिए हमें मेल करना पड़ता है, जो PIC होते हैं, पायलट इन कमांड, तो उनको मेल करना पड़ता है, तो उनके तरफ से अप्रूव का मेल। मेल का क्यू अलग है, फीमेल का अलग है और नंबर वाइज होता है, तो वहाँ पे भी फीमेल का है और यहाँ पे भी फीमेल का है। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, हम फ़ोन लेके नहीं जा सकते, लेकिन जितना भी जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, मैं ना टाइम पे एयरपोर्ट आ चुकी हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं आपको सब बताती हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। तो गाइस, यहाँ पे अभी बोल रहे बोर्डिंग पास थोड़ा लेट से देंगे। वैसे मेरे पास जंपसीट अप्रूवल भी है, कैप्टन से मैंने पहले ही अप्रूवल ले चुकी थी। उसके लिए हमें मेल करना पड़ता है, जो PIC होते हैं, पायलट इन कमांड, तो उनको मेल करना पड़ता है, तो उनके तरफ से अप्रूव का मेल आना चाहिए, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। बट फिर भी स्टाफ बोल रहे हैं कि सीट अवेलेबल है, तो 1 आवर प्रायर ही मतलब बोर्डिंग पास दिया जाता है। उससे पहले बोर्डिंग पास स्टाफ को नहीं देते हैं, क्योंकि काउंटर क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद स्टाफ को बोर्डिंग पास मिलेगा। तो गाइस, मैं जा रही हूँ बैंगलोर से गुवाहाटी, अपने होम टाउन। और क्यों जा रही हूँ? क्योंकि इलेक्शन है गाइस, वोट देने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑब्वियसली। और ये ब्लॉग मैं जब वोट देने के लिए जाऊँगी तब तक कंटिन्यू रहेगा। किस तरह से क्या प्रोसेस रहेगा वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं ये सेकंड टाइम वोट देने के लिए जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम दिया था, नहीं दिया, मुझे अच्छी तरह से याद भी नहीं है, बट ठीक है गाइस, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, किस तरह से वोट दिया जाता है और मैं किसे वोट दे रही हूँ वो आप लोग मुझे ना कमेंट में बताना, ठीक है। आप लोग गेस करो कि मैं किसे वोट दूँगी। तो गाइस, चलो थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं 8:15 तक, उसके बाद 9:15 का डिपार्चर है। और हाँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो गाइस, मुझे सेलिब्रेट भी करना है। वैसे तो 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट, लव देने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल गाइस। मैं सोची नहीं थी कि इतना जल्दी 80,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और जल्दी से 80,000 सब्सक्राइबर कर दिया। बस और एक रिक्वेस्ट है कि 1 लाख कर दो। मैं सिल्वर प्ले बटन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ 8:05 हो चुका है और 8:15 तक अब मुझे वेट नहीं किया जा रहा है, तो चलो चलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि दे दो यार बोर्डिंग पास, कितना ही वेट कराओगे तुम लोग। अभी मैंने बात किया, अभी बोल रहे और 5 मिनट्स वेट करने के लिए, क्योंकि जो लीगल प्रोसीजर है वो तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना टाइम वेट कर ले तो 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं। इसलिए मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है गाइस, बहुत शिद्दतों के बाद मिला है। और यहाँ पे अभी एयर इंडिया की क्रू आई है, उसके पास अभी जंपसीट अप्रूवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेचारी को अभी सीट्स भी नहीं मिलेगा। तो गाइस क्या कर सकते हैं, अभी तो मुझे निकलना पड़ेगा। ये उसका बैग है, निकलते हैं। मुझे बिज़नेस क्लास क्यों समझते हैं, बोलते हैं बिज़नेस क्लास, हर बार ही पूछते हैं। मैं बोलती नहीं नहीं, स्टाफ गेट। तो गाइस, यहाँ से हम लोग सिक्योरिटी चेक करते हैं। ये रहा, यहाँ पे लिखा है ना स्टाफ गेट, तो चलो कर लेते हैं। फाइनली सिक्योरिटी चेक हो गई है और भागते हैं हम लोग गेट की तरफ। माय गॉड, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। 8:35 में बोर्डिंग स्टार्ट होना था, तो ऑन टाइम बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। एंड इलेक्शन की वजह से ना फ़्लाइट फुल ही जा रही है और अभी पता नहीं वो एयर इंडिया क्रू को तो सीट नहीं मिलेगी, फिर नेक्स्ट डिपार्चर से उसको जाना पड़ेगा। देखो कितना ज़्यादा क्राउड है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से। ये रहा हमारा एयरक्राफ्ट, बोइंग एयरक्राफ्ट है गाइस, बहुत ही सुंदर सा इंटीरियर होगा अंदर में, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ और ये है बिज़नेस क्लास। मुझे पता नहीं था कि मुझे बिज़नेस क्लास सीट अपलोड किया जाए, क्योंकि मैं एयरबस प्रो, तो जब मैंने सीट नंबर देखा, आगे के देखिए तो पीछे तो इकोनॉमी क्लास में 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1F तो ऑब्वियसली बिज़नेस क्लास ही है। फाइनली टेक ऑफ हो चुके हैं गाइस और अब मैं फेस कवर करूँगी और 3 घंटे सोऊंगी। गाइस, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, सो भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगी है भूख। मैं सैलेड लेकर के आई हूँ, तो अभी कटलरी
ये ना सैलड राइस मैं रात को ही कट करके रखी थी और मैं सोची थी कि फ़्लाइट का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, हेल्दी खाऊंगी। खा रही हूँ गाइस, लेकिन अब पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं लग रहा मुझे इतना ज़्यादा। हेल्दी के चक्कर में ये लेकर के आई हूँ। पेट पूजा हो चुका है गाइस। अब मैं सोच रही हूँ कि चॉकलेट खा लेती हूँ, उसके बाद मुझे अच्छी सी नींद आ जाएगी। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ गुवाहाटी लैंड होने के बाद। फाइनली गाइस हम कुछ ही देर में अब लैंड होने वाले हैं। मैं ना बहुत अच्छे से सोई हूँ, ये देखो बेड जैसा फीलिंग आ रहा था और स्कार्फ से फेस पूरा कवर कर लिया कि मुझे अच्छे से नींद आई। तो आ गई नींद, अभी थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिजनेस क्लास का ना जो सीट्स के फीचर्स होते हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा फर्स्ट टाइम नहीं, मेरा सेकेंड टाइम है बिजनेस क्लास में, बट फर्स्ट टाइम में मतलब एक्सप्लोर नहीं किया। बट इस बार मुझे पता चला कि चलो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप लोगों को भी मैं शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो और एम्बैरेसमेंट ना हो। मुझे तो पे इस तरह से कुछ रेस्ट दिया जाता है और यहाँ पे ये सारे बटन हैं, इससे आप रिक्लाइन अपराइट सब कर सकते हो और रेस्ट भी कर सकते हो। इस तरह से फुट रेस्ट ओपन करके ये बटन प्रेस करने से होते हैं। का जो व्यू होता है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी हम लोग गुवाहाटी लैंड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है गाइस। जिसे भी नेचर्स पसंद है वो आसाम आ सकते हैं। देखो कितना प्यारा है गुवाहाटी आसाम। ये रहा गुवाहाटी का न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे लैंड हो गए। तो इस सिम्बल्स के फीचर्स से तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। और यहाँ का जो ट्रे है ना इसके अंदर है, ठीक है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे ट्रे है, यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा लगा ट्रैवल करके और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। मैं ही लास्ट थी और जो पैसेंजर थे वो बाकी जा रहे थे दीमापुर। तो मैं लैंड हुई हूँ नए एयरपोर्ट में। ये मेरा सेकंड टाइम है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बैंगलोर से गुवाहाटी आई थी ना तब मैं जो पुराने गुवाहाटी का एयरपोर्ट था वहीं पे लैंड हुई थी। जाने के टाइम में मैं नए एयरपोर्ट से गई थी और आज लैंड हुई हूँ नए एयरपोर्ट में। बहुत ही सुंदर सा व्यू है गाइस, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू, देखो गाइस। अब मैं तो चेकिंग के लिए बैग नहीं दी हूँ, बट पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जाऊँगी, बट हाँ हो जाएगा यार, क्रू हूँ इतना तो कर ही सकती हूँ। ये है गुवाहाटी का एयरपोर्ट, इतना सुंदर है गाइस, देखो न्यू एयरपोर्ट सिर्फ बैंगलोर एयरपोर्ट से इंस्पायर होके बनाया है। वाह, मैं सोच रही थी इतना सुंदर होगा गुवाहाटी का एयरपोर्ट एक दिन। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है गाइस, ये हमारा गुवाहाटी ही है ना, ये कहीं और मैं लैंड हो चुकी हूँ। ये देखो इंटीरियर, ये देखो गाइस, ये देखो बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। ये है हमारा असम का प्राइड राइनो। यहाँ पे एयरपोर्ट से एग्ज़िट करोगे तो बाहर में ही ऊबर, ओला जो भी है पर्सनल गाड़ी जिसके सब यहीं पे पार्क होते हैं, यहीं पे मिल जाते हैं। और अगर आपको शिलोंग जाना है तो भी आप जैसे ही एग्ज़िट करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि अगर शिलोंग जाना है तो वो कैब बुक कर सकते हो डायरेक्ट। और मैंने ऊबर बुक किया है, अभी तक तो कैब नहीं आ रहा है, शायद वो कैब है। तो गाइस मैं कैब में बैठ चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है मुझे, इस रीज़न
इतना ज़्यादा क्राउड था बोर्डिंग जब स्टार्ट हो रही थी, तो मैं भी क्यू में लगी हुई थी। बट वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ थी वो बोली कि आप प्रायोरिटी लाइन से आ जाओ, तो उसने मुझे प्रायोरिटी लाइन से मतलब इतना जल्दी मेरा सब कुछ हो चुका था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे फ़्लाइट में कभी एज अ पैसेंजर ट्रैवल करते हो तो मैं भी आपका बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करूँगी फॉर श्योर। और गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिज़नेस क्लास सीट में कंफ्यूज क्यों हो गई थी। तो गाइज़ बात ये है कि मैं बिज़नेस क्लास में बहुत ही रेयर ट्रैवल करती हूँ, और हमारे जो स्टाफ ट्रैवल जो बुकिंग होता है उसमें सिर्फ इकोनॉमी क्लास ही होता है, ठीक है, बुक। बट अगर सीट इकोनॉमी क्लास फुल है, उसके बाद अगर बिज़नेस क्लास एम्प्टी है तो हमें वो सीट असाइन किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमी में ही ट्रैवल कर रही थी, बट वहाँ पे जो क्रू थी वो मुझे पहचानती थी, तो उन्होंने बोला बिज़नेस क्लास में सीट है तो आप आ जाओ। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की थी, कितने सारे फीचर्स भी हैं वो सारे मुझे पता नहीं था। और इस टाइम में भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, सेकंड टाइम था। जैसा कि मेरा बिज़नेस क्लास में ना बहुत ही आराम मिलता है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, सीट्स है ना पूरा रिक्लाइन हो जाते हैं, जैसे कि बेड होता है ना उस तरह से हो जाते हैं। तो अब जाके मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे रिच लोग जो बोलते हैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना है और बहुत मेहनत करना है ताकि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर पाऊँ, तो वो चीज़ें आज मुझे फील हुई है कि वो लोग सच ही बोलते हैं कि ऑब्वियसली मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना है और जर्नी बहुत ही स्मूथ बनाना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ गाइज। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले पेट पूजा करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ जब मैं वोट देने जाऊँगी। किस तरह से प्रोसीजर होगा, क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मैं पेट पूजा करती हूँ, ठीक है। और मैं भाई के लिए कुवैत से लेकर के आई थी परफ्यूम, तो अभी मैं उसको दूँगी। ये रहा परफ्यूम, कैसा लग रहा है बोलो? मस्त है, अभी खोला भी नहीं है ना, पता नहीं चला। तो खोलो और फ्रेग्रेंस बताओ कैसा है। अरे यार सामान ही गिर जा रहा है। अनबॉक्सिंग कर रहा है। वाओ व्हाट अ पैकेजिंग, अच्छा लग रहा है। कैसा? मस्त है। बोल रहा है मुझे मत दिखाओ क्योंकि मैं अभी ऐसे शॉर्ट्स पहना हुआ हूँ, सिर्फ हाथ दिखाओ मेरा। ये रहा हाथ ही दिखा। गाइस देख लो आप इसका हाथ देखो हाथ देखो गाइस, और इसको सब्सक्राइब करो इसके हाथों को। तो गाइस मैं और मम्मी बहुत मॉर्निंग उठ चुके हैं। कितने मॉर्निंग हो चुका है मैं आपको बताती हूँ। 5:52 हो रहा है और निकल गए हम लोग वोट के लिए। देखो हो रहा मेरी मम्मी, और वहाँ में जो पीछे लोग है ना आंटी लोग, वो लोग भी जा रहे हैं वोट ही देने के लिए, क्योंकि हम लोग जल्दी इसलिए जा रहे हैं, बहुत लंबा क्यू लगेगा। हाँ और हम लोग जल्दी इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग क्यू होता है और ना एग्जॉस्टेड हो जाता है। लास्ट टाइम इसी तरह से हुआ था। ये मेरा सेकंड वोट है, तो हम लोग आ गए हैं 6 बजे ही आ गए। 5:30 को घर से निकले था, तो धीरे धीरे करते करते हम लोग तो आधा घंटा लगा दिया, क्योंकि ज़्यादा ही जल्दी हो जाता 5:30 को पहुँचते तो। और अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, हम फ़ोन लेके नहीं जा सकते, लेकिन जितना भी जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आप लोगों को बताते रहूँगी, ठीक है। ये रहा गाइस लोकेशन देखो बट जो भी है वोट देना है दे देते हैं, बस चलते हैं यहाँ से। मेल का क्यू अलग है, फीमेल का अलग है, और नंबर वाइज होता है, तो वहाँ पे भी फीमेल का है और यहाँ पे भी फीमेल का है। पता नहीं कैसे चेक करते हैं, बट बाद में मैं आपको बताऊँगी। अभी धीरे धीरे इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है ना, बाहर तक जो आपने देखा ना वहाँ तक क्यू होता है। और अभी भी टाइम है, 7 बजे से स्टार्ट होगा। गाइस इतना ज़्यादा क्राउड, अभी देखो इतना लॉन्ग क्यू हो गया। ये मेरा भाई और वो मेरा भाई वो साहिल बोल रहा है कि ये सो रहा है। मैं बोले इसको घसीट के लेके आओ, इसका आइज देखो ना शर्मा रहा है। और ये रिसीट है और वोटर आईडी रिक्वायर्ड है।
ऑब्वियसली वोट देने आए तो वोटर आई डी तो चाहिए। और ये मत दिखा, है ना, मेरा फेस दिख जाएगा ना, इसलिए छुपा के दिखा रहा है। मेरा मम्मी बोला अच्छे से दिखाओ, कैसे दिखाऊँ गाइस, आप लोग फिर बोलोगे अरे रूही तुम कैसी थी देखने में। तो गाइस जो भी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर वोटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। 10 मिनट्स में अभी स्टार्ट होने वाला है गाइस। फ़ोन अलाउ नहीं है तो मैं अब फ़ोन बैग में डाल देती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं वोट दे चुकी हूँ और ये देखो, ये साइन की वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैं स्पेशली 2 दिन का कैजुअल लीव लेकर के आई थी वोट देने के लिए, और वो भी कितना मेल करने के बाद अप्रूव हुआ था। और कल तो मैं जा रही हूँ क्योंकि 2 दिन का ही कैजुअल लीव अप्रूव होता है, 3rd डे का तो नहीं हुआ। तो मैं टिकट से कल मैं जाऊँगी यहाँ से, बट बहुत खुशी हो रही है गाइस, हो गया। और देखो अभी कितना ज़्यादा क्यू लगा हुआ है। और ये ना स्कूल है, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, बट बहुत ही पुराना स्कूल है। पता नहीं कितने क्लास तक होता है माँ, कितने क्लास तक होता है मालूम नहीं है। मम्मी बोले ये LP स्कूल है। तो यहाँ पे देखो पीछे सारे अपने काम पे लगे हुए हैं। और चलो चलते हैं, अभी ना एक व्यू दिखाती हूँ, खुश हो जाओगे आप लोग। ये देखो व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और ये ना बहुत ज़्यादा स्टीप है, देखो यहाँ से ऐसे जाना पड़ता है। मेरी सांसें फूल गई थी इतना ऊपर जाते जाते। और ना आपको पता है कि गुवाहाटी एंड असम, गुवाहाटी स्पेशली तो गुवाहाटी है तो हिली एरिया ही है गाइस, और आपको बस ना हिल्स ही देखने को मिलेगा। और आप लोग बताना कि मैं वोट किसको दी हूँ बट मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि किसको देना है, कैसे ऑप्शंस होते हैं। फिर मैंने देखा तो फिर मैंने देखा ऑप्शंस तो थोड़ा सा तब जाके समझ में आया कि हाँ कैसे वोट देते हैं। वैसे ही मैं सेकंड टाइम था, फर्स्ट टाइम तो बहुत पहले दिया था तो समझ नहीं आ रहा था गाइस। वहाँ पे एक बटन होता है, बटन प्रेस करना पड़ता है और आपको पता चल जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है। बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है गाइस। एंड क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सब तो आपको मैं बता ही दी हूँ। और फ़ोन अलाउ नहीं है, फ़ोन लेके मत जाना, ठीक है। तो गाइस आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड नेवर एवर गिव अप।